हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th के लिए प्री बोर्ड सोल्यूशन का पार्ट 3 लेकर के आया हूं मैं आज आप सबके लिए, और उम्मीद करता हूं शुरू के 7 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं 1 to 7 क्वेश्चंस, उसको आपने लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा और वो सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस जैसा 7.1 में एक क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन के बाद मैं उसे कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप जानते होंगे जो पैरेललोग्राम है ना, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स का मतलब ये हुआ कि ये AC और BD क्या है, डायगोनल्स होते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि AO किसके इक्वल है, OC के, और BO किसके इक्वल है, OD के। आपको मिड पॉइंट फार्मूला भी आता होगा जो चैप्टर 7 में है, मिड पॉइंट फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट, अगर जैसे ये हमें x1 y1 दे रखा है और ये x2 y2 दे रखा है, और अगर आपको ये वाला पॉइंट निकालना है तो x और y, तो सपोज़ आपको x निकालना है तो आप क्या करेंगे, x1 में x2 ऐड करके इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे, और अगर y निकालना है तो y1 में y2 को प्लस करके आप इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे। इस बात को एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये कोई लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 and 10, 10 and 20। सपोज इसके बीच में हमें एक पॉइंट लेना है P, और ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ का x निकालना है तो इन दोनों को प्लस करना है, x1 प्लस x2, तो 6 + 10 16, 16 का हाफ क्या हो जाएगा 8, 10 + 20 30, 30 का हाफ क्या हो जाएगा 15। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, है ना। यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन ने बोला है इफ दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम का हम अपनी मर्जी से नाम लिख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1 and 2, 4 and 3, x and 6, और क्या है 3 and 5। ओके, ये हमारा डायगोनल है AC and BD, ये O है। फॉर एग्जाम्पल, हमें O का कोऑर्डिनेट निकालना है इस डायगोनल को यूज़ करके। तो आप ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाऊँ, है ना, AC में, तो आपको पता है 1 + x या x + 1/2, है ना, और 2 + 6/2, इसका y आ जाएगा। O के कोऑर्डिनेट, O का कोऑर्डिनेट इस वाले से भी निकालिए तो 3 + 4/2, और y अगर निकालना है तो 5 + 3/2। आप देख पा रहे होंगे ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो तो O के ही हैं, तो इसका x इसके इक्वल आएगा, हाँ है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x + 1/2 किसके इक्वल आना चाहिए, 3 + 4 7/2 के। 2 से 2 कट गया तो x + 1 किसके इक्वल आ गया, 7 के। तो x क्या आ गया, 7 - 1, तो x क्या आ गया 6। देखते हैं 6 है या नहीं, तो बिल्कुल इसका आंसर ये 6 है, तो इसका आंसर आ गया, है ना। ओके, अब अगर हम बात करें NCERT बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। सेम इस तरह से दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम, है ना, और कोऑर्डिनेट्स भी सेम है 1 2, है ना, 1 2, और एक बार आप NCERT बुक में क्वेश्चन चेक कर लें। मेरे पास जो लिखा हुआ है y और 6 लिखा हुआ है, एक बार आप चेक कर लें सेम है या नहीं। प्रोसेस सेम होगा, x and 6 यहाँ y है, और ये वाला जो हमारा थर्ड है ना, वो 3 and 5 है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ x और y निकालना है। ऐसा हो सकता था ये 3 वर्टिसेस हमें गिवन होता, है ना, और ये वाला निकालना होता। ये भी मैं अभी करके दिखा दूंगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये ऐसे लिया, ये O है। सबसे पहले O निकालिए इस क्वाड्रेंट, इस डायगोनल से, तो O का यहाँ पे O का कोऑर्डिनेट x और y होगा, है ना। तो अगर ये वाला x निकालना है तो 1 + x करेंगे, x + 1/2 करेंगे, तो किसके इक्वल आना चाहिए, इस x के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो अभी ये ऐसे ही रहने देते हैं। O का ये वाला क्या है x,
कॉमा के बाद जो लिखेंगे वो y होगा, तो 2 + 6 8, 8 का आधा कितना आ जाएगा 4, है ना। और इधर से जब हम निकालेंगे तो आपको पता है 3 + y अपॉन 2 और 5 + 6 11/2। आपको पता है ये पूरी क्वांटिटी इसके इक्वल आएगा, तो x + 1/2 किसके इक्वल, y + 3/2 के, इससे ये कट गया, है ना। तो यहाँ पे x + 1 = y + 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे x एज इट इज़ प्लस का इधर आके माइनस, प्लस का इधर आके माइनस, ये इक्वेशन बन गया। यहाँ से तो आंसर निकला नहीं, कोई बात नहीं, ये पूरा इसका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, है ना। तो 4 जो है वो 11/2 के इक्वल आएगा नहीं, है ना। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में है कहीं ना कहीं एरर है ना। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँगा तब मैं आपको बता दूंगा, है ना। बढ़ते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थोड़ा डिजिट चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। आई होप इसके बाद क्वेश्चन सही हो जाएगा। 5 + 3, इसके नीचे 2 लिखेंगे तो ये y आ जाना चाहिए। तो 5 + 3/2 कितना आ रहा है 8, 8 5 + 3 8, 8/2 4 = 4, तो ये हमारा परफेक्ट है ना। 5 + 3 8, 8/2, है ना। ओके, अब ये दोनों 4 और 4 हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया, है ना। देखो यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे y क्या आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है यहाँ भी, और यहाँ भी क्या आ रहा है y 4 आ रहा है ना। तो y यहाँ से हम क्या लिख देंगे 4। अब y जो ये 4 है ना, ये हम यहाँ पुट कर लेंगे, तो ये x - 4 = 2, तो x क्या आ गया 2 + 4, x क्या आ गया 6। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। सॉरी माय डियर स्टूडेंट, थोड़ी मेरी गलती भी है, मैंने यहाँ पर डिजिट गलत लिख दिया था। 3 5 और यहाँ क्या है y3, तो अगर मैं यहाँ का y निकालूंगा ये वाला, तो आपको पता है 5 + 3/2, तो ये 8/2 क्या आ जाएगा, ये y आ जाएगा। 8/2 क्या था 4 होता है, तो y मैंने क्या ले लिया 4, और पहला वाला आप जान रहे हैं यहाँ से इक्वेशन फॉर्म हो गया, ये हमने इसमें पुट कर दिया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 9 है ना। 9 में गिवन है कि ट्राइंगल गिवन है इस तरह से, है ना। ए सी के इक्वल है, ये वाला ए इस सी के इक्वल है, ए बी 6 है, ओके, ए पी 12 है, ए और पी ये 12 है, सी पी 4 है, ये सी पी है हमारा 4, और हमें सी डी निकालना है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम इन दो ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी डी ओ सी, तो इन दोनों ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए, ये दो एंगल तो इक्वल दे ही रखा है, और ये इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो किसी भी ट्राइंगल में जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। और जब ये हमारा सिमिलर हो गया तो इसके सभी साइड्स क्या होंगे, साइड्स के रेशियो सेम होंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि इसके नीचे ये वाला साइड है ना 12/4 इक्वल होना चाहिए 6 किसके, सी डी के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 × सी डी 12 सी डी और 6 4 जा 24, तो सी डी कितना आ गया यहाँ से 24/12, तो आंसर आ गया 2। तो आई थिंक बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन आप ऐसे समझिए कि इस तरह से दिया रहता है ना, जैसे दो ट्राइंगल गिवन रहता है ना, और क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। सिमिलर का मतलब ये है कि हमें दे रखा है कि ये सिमिलर है। यहाँ तो हमने दो एंगल इक्वल प्रूफ किया तब ये जो है सिमिलर हुआ, ये सिमिलर है। ये 10 है ना, ये 30 है, ये x है ना, और ये हमारा 18 है। तो हमें x बताना है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 10/30 और अगर x/18 करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ये कटा है ना। तो 1/3 किसके इक्वल हो जाएगा, x/18 के। 18 1 जा 18 = 3x, तो x कितना आ गया, 3 के डिनोमिनेटर 6 पे आता है, तो ये सीधा आंसर आ गया। माय डियर स्टूडेंट, आप सिंपल ये बात याद रखना कि कभी भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगर आप इसमें डायरेक्ट देखें तो 10 3 है 30, तो किसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जिसमें आप सीधे आप गेस नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे अगर मैं
एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको। एक ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल इसके क्या है, सिमिलर है। ABC PQR, ये 8 है, ये 20 है, ये x है और ये 10 है ना। यहाँ देखो ध्यान से, ये 10 है तो ये 20 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, तभी तो ये 8 होगा। तो x क्या आ गया, 4। लेकिन इसी में अगर मैं डिजिट चेंज करूँ और मैं कुछ अच्छी यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 40 है और यहाँ 30 है, ठीक है, यहाँ x है और यहाँ पे जो है वो 15 है। आई होप अब आप गेस नहीं कर पाएंगे, नहीं यहाँ पे भी इजीली हो जाएगा क्योंकि 15 का डबल ये है ना। तो कौन सा ऐसा यहाँ नंबर लें कि ये डबल हो जाए, है ना। तो आई थिंक ये 20 होना चाहिए, है ना। तो आप ये गेस कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पे भी गेस कर लिया इजीली, है ना। अगर आप गेस ना कर पाओ तो इसका मेथड ये होता है 40 अपॉन क्या कर लो, x कर लो, और इधर 30 अपॉन क्या कर लो, 15 कर लो, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बड़े ही प्यार से आंसर आ जाएगा, है ना। 15 को इससे काट लो तो 40 अपॉन x 2 अपॉन 1, है ना। तो इसको सॉल्व किया तो x इंटू 2 2x, 41 जा 40, तो x क्या आ गया, 20 आ गया माय डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10th देखते हैं। 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल ABC है, इसमें DE पैरेलल किसके है, ये BC के पैरेलल है। AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB का जो रेशियो है वो 3:5 है। पूरा AC जो है वो कितना है, 4.8 है ना। तो AE बताना है हमें कि क्या आएगा, AE ये बताना है हमें कि ये क्या आएगा, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं, मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ। इसके जो ऑप्शंस हैं इस पेपर में लिखा हुआ है, इस पेपर में ऑप्शन लिखा हुआ है A 1.8, B 3, C 2.4 और D 1.2 सेंटीमीटर में है ये सारे, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा, थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम आपने पढ़ा होगा। जब हम किसी साइड के पैरेलल हम एक साइड ड्रॉ करते हैं तो इनका रेशियो इक्वल आ जाता है, मतलब AD अपॉन में DB इक्वल आता है AE अपॉन में EC के इक्वल आता है, ओके। तो अगर हम ध्यान से देखें तो AD अपॉन में DB ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 3/5 दे रखा है। AE अपॉन में EC, है ना। ध्यान से देखो, ये AD अपॉन में DB कितना है, 3:5। तो इसी रेशियो में तो ये भी होना चाहिए, है ना। जैसे ये 3 है ना, तो 3:5 है ये, है ना। तो ये भी 3:5 होना चाहिए क्योंकि रेशियो तो सेम होना चाहिए, है ना। तो AE और यहाँ क्या है, EC। अगर AE और EC इस पूरे की बात करें हम तो ये AC आ गया। AC पूरा कितना दे रखा है, तो AC पूरा जो दे रखा है 4.8 दे रखा है ना। तो ये जो 4.8 है, ठीक है, वो बेसिकली 3 + 5 8 यूनिट का मतलब क्या आ रहा है, 4.8 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो 4.8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 0.6 आ गया, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे AE चाहिए। तो AE बेसिकली क्या है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो 0.6 को, 6 3 = 18। तो ये हमारा 1.8 इसका करेक्ट आंसर आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये यूनिट से समझ नहीं आ रहा है तो एक बार ट्राई करो समझने की। देखो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि 5 3 टोटल यहाँ क्या है 8, और इन दोनों का टोटल कितना है AC, और AC तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है 4.8, तो हम इजीली यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है हमारा, और 11th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये सारे सेंटीमीटर में है ना। ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, आपको पता होगा ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं। जैसे ये कोई सर्कल है तो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इनका लेंथ क्या होता है, इक्वल। तो अगर ये 4 है तो ऑब्वियसली ये भी 4 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा 6, ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 5। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका पेरीमीटर पूछा हुआ था, मैंने लिखा नहीं पूरा, इसका पेरीमीटर पूछा हुआ था। तो आप देखिए 6 4 10 14 19 19 और 5
19 और 5 कितना होता है 24, 24 और 6 30। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से ट्राइंगल दिया हुआ है और इसके अंदर एक क्या है, सर्कल है ना, इसका नाम ABC। सपोज़ ये 10 है ना, ये 12 है और ये 13 है, ठीक है। ये 13 है तो ये भी कितना होगा 13, ये 12 है तो ये भी क्या होगा 12, ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10। अब इन सबको प्लस कर दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो आई होप इसको प्लस करके 25 और इनको प्लस किया तो 25 आ गया, इन दोनों को प्लस किया 23 आ गया, इन दोनों को प्लस किया 10 20 22 70 आ रहा है। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लें, है ना। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं 12th क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस कितना है, तो रेडियस आप बोलेंगे, रेडियस इसमें कितना है, रेडियस 3 है ना। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए से टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितना है, ये 4 है ना। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ये O है तो यहाँ से A का डिस्टेंस कितना है ये पूछा है हमसे। आपको पता है रेडियस जो है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब हमसे क्या पूछा है, AO पूछा हुआ है। तो 90 के सामने क्या है AO का जो स्क्वायर है बेस, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम आपको आता होगा। तो AO का स्क्वायर एज इट इज़, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, तो AO का स्क्वायर ये 25, AO स्क्वायर एज इट इज़ ये हो गया 5 का स्क्वायर, इससे ये कटा AO कितना आ गया 5। तो ये हमारा 5 हमारा सही आंसर आ गया, है ना। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ऐसा सेम एक क्वेश्चन करना है तो NCERT बुक निकाल के आप बैठ जाइए। और ये क्वेश्चन जो है 10.1 का आई थिंक 3rd क्वेश्चन है, मैं लिख कर लाया हूँ तो मैं आपको ये सॉल्व करा देता हूँ, है ना। NCERT बुक में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 10.1 3rd, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, है ना। कोई सर्कल है, इसका सेंटर O ले लेते हैं और इस सर्कल पे एक पॉइंट P है ना। अ टेंजेंट PQ, है ना। तो P यहाँ है तो ऑब्वियसली Q बाहर रहा होगा, है ना। इस तरह से PQ एट अ सर्कल, रेडियस कितना है इसका 5 है, ये वाला रेडियस कितना है 5 है, ठीक है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12। OQ कितना है यहाँ पे, ये O है और ये क्या है Q। OQ कितना है 12 है। हमसे पूछा क्या है यहाँ पे PQ है और इसके भी 4 ऑप्शन है। NCERT का क्वेश्चन है 12, 13, 8.5, 119, है ना, A, B, C और ये D। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। मैंने क्वेश्चन पढ़ा है और साथ के साथ डायग्राम बनाया है। उसके बाद आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो आप, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी आपको पता है रेडियस जो है वो टेंजेंट पे क्या होता है 90 होता है। तो 90 के सामने क्या है 12 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस की जगह 5 ले लो, परपेंडिकुलर की जगह ये ले लो, PQ के स्क्वायर के क्या हो जाएगा इक्वल 144, 5 का स्क्वायर 25, PQ का स्क्वायर एज इट इज़, प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा माइनस PQ का स्क्वायर 119। ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है तो स्क्वायर दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा PQ। तो ये हमारा ये आंसर आ गया। माय डियर स्टूडेंट, अगर इधर 119 की जगह कुछ ऐसा आता है ना, तो आपको पता है ये 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है और ये PQ का स्क्वायर होता है। तो ये PQ कितना आ गया 11 आ गया, है ना। माय डियर स्टूडेंट, अगर कहीं कोई गलती हो, कोई एरर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, पूरे दिन पढ़ाने के बाद हम भी थक जाते हैं, तो हो सकता है कहीं कोई कैलकुलेशन एरर हो या कुछ हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए और मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।